नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube वीडियो में। इस वीडियो में हम एक रोचक और ज्ञानवर्धन करने वाले विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य है आपको मनोरंजन करना और आपको कुछ नया सिखाना है। तो बैठिए, आराम से इस यात्रा में हमारे साथ चलिए और हमारे साथ जुड़कर इस रोमांचक अनुभव का हिस्सा बने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में अर्जुन के मन में युद्ध करने के प्रति संदेह उठता है। अर्जुन ने अपने परिवार के सदस्यों को युद्ध में मारने का विचार करके ही आत्मा संकट में जाना शुरू कर दिया। वह बड़े ही व्यथित हो गए थे। यही वो समय है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके संकट से बाहर निकालने के लिए प्रेरणा देते हैं। इनकी बातचीत से हमें जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि सामर्थ्य और नीति की राह पर चलने पर ही सच्ची जीत होती है। सामर्थ्य और नीति दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। इस अध्याय के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा अपनी नीति और सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए। आइए हम इस अध्याय को और गहराई से समझने की कोशिश करें और देखें कि हम इससे अपने जीवन में कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमें एक योद्धा अर्जुन का दुखद दृश्य दिखाया गया है जो अपने स्वजनों से युद्ध करने के लिए तत्पर है। यहाँ अर्जुन अपने धर्म, कर्म और मानवता के बीच संघर्ष कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपनी धनुष और बाण गिरा देता है। अर्जुन की जुझारुता और उसके अंतर्मन का संघर्ष को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। यह न केवल युद्ध का दृश्य है बल्कि जीवन का दर्शन भी है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उद्धार करने के लिए आते हैं। उनकी गीता में सबसे पहली उपदेशक शिक्षा यहाँ प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन विषाद योग हमें ये सिखाता है कि हमें कठिनाइयों के सामने नहीं झुकना चाहिए और हमेशा सही के लिए लड़ना चाहिए। आपको हमारा प्रस्तुतिकरण पसंद आया तो कृपया हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो कृपया हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं। हमें आपके विचार सुनने में खुशी होगी। हम आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको हमारे साथ बिताए गए समय के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक और मनोरंजन की यात्रा में भाग लिया होगा। अगली बार हम आपसे एक और नई और रोचक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो।